हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से एक छोटा सा वीडियो होगा और इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं होती हैं और साथ ही साथ केवीएस हो गया और साथ ही साथ आपका एल टी गेट की जो परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर सोशल साइंस स्पेशली भूगोल के विषय से जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, इनका एक कलेक्शन लिया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह आपके लिए लाभदायक होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से जो है चैनल आपके लिए फायदेमंद होगा। इस चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहां पे पहुंचे जिसको इस वीडियो की वास्तव में जरूरत है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के पहले प्रश्न का। यहाँ पे दिया गया है, ज्वालामुखी से लिया गया क्वेश्चन है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ जो पदार्थ होता है ना, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ जो है वह किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में चार चीजें आपको दी गई हैं। एक आपका दिया है लावा, फिर आपका दिया है सोल्फ तारा, मैग्मा और प्यूमिस, है ना। पूछा गया है भूगर्भ के अंदर जो आपका लावा होता है उसे आप या चट्टानों का पिघला स्वरूप किस नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। लावा कहते हैं, क्या इसे सोल्फ तारा कहते हैं, क्या इसे मैग्मा कहते हैं, या इसे प्यूमिस कहते हैं। देखिए, अगर मैग्मा की बात करिएगा, है ना, पृथ्वी के अंदर एक चीज आप बेसिक जान लीजिए कि धरातल के अंदर जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जो है वह 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है ना। एक कंडीशन ऐसे आ जाती है कि अत्यधिक तापमान होता है, अत्यधिक दबाव की स्थिति होती है। अत्यधिक ताप और दाब की स्थिति होने के कारण जो चट्टानी स्वरूप है, धरातल है, वह लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना। इसी लिक्विड फॉर्म को आप क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। यहां पे पूछा यही गया था कि पृथ्वी के अंदर पाया जाने वाला तरल पदार्थ जो है चट्टानों का पिघला स्वरूप किस नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ तो उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन सी यानी मैग्मा, है ना। मैग्मा के नाम से ये आपका तरल स्वरूप आपका जाना जाता है, पहली चीज हो गई। इसके अलावा जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, लावा दिया गया है, सोल्फ तारा दिया गया है और प्यूमिस दिया गया है। इन तीनों का संबंध जो है किससे है, ज्वालामुखी क्रिया से है। लावा किसे कहते हैं, देखिए पृथ्वी के अंदर जो चट्टानी धरातलीय स्वरूप आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव अवस्था में होगा, उसको तो मैग्मा कहेंगे। जब ज्वालामुखी क्रिया के परिणाम स्वरूप जो है यह आपका धरातल पे आता है, बाहर निकलता है, तो यह पुनः जम जाता है और इस जमे हुए भाग को आप क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। मतलब चट्टानों का वह पिघला स्वरूप जब धरातल के अंदर रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसको मैग्मा के नाम से पुकारते हैं। और जैसे ही यह आपका धरातल के बाहर आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो यह लावा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी लावा के अपरदन के परिणाम स्वरूप जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। और आपने पढ़ा है कि काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, स्वतः कृषि मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसी मिट्टी को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय चरनोजम मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, धरातल के अंदर जो हिस्सा आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा मैग्मा कहलाएगा, धरातल पे आएगा वैसे ही क्या बन जाएगा, आपका लावा बन जाएगा। तो मैग्मा आपका क्लियर हो गया, लावा क्लियर हो गया, है ना। प्यूमिस क्या होता है, तो प्यूमिस ज्वालामुखी क्रिया में चट्टानों के छोटे बड़े जो है आकार के जो है चट्टानें निकलती हैं, टुकड़े निकलते हैं, और ऐसे चट्टानी स्वरूप जिनका घनत्व जल से भी कम होता है और वह पानी के ऊपर तैरते हैं, इन्हीं चट्टानी स्वरूप को, इन्हीं धरातलीय स्वरूप को आप प्यूमिस के नाम से जानते हैं। यानी कह लीजिएगा कि प्यूमिस जो है ज्वालामुखी क्रिया में निकलने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिनका घनत्व जल से भी क्या होता है, कम होता है, और कम होने के कारण वह पानी पर भी तैरते हैं, है ना। लावा क्लियर हो गया, मैग्मा क्लियर हो गया और प्यूमिस आपका क्लियर हो गया, है ना। सोल्फ तारा क्या है, ये ज्वालामुखी क्रिया की सबसे अंतिम अवस्था होती है। सोल्फ तारा ज्वालामुखी क्रिया की सबसे अंतिम अवस्था होती है। जब आपका पूरा उद्गार हो चुका होता है ज्वालामुखी क्रिया में, तो अंतिम समय में धुआंरे के रूप में जो है कुछ विभिन्न हानिकारक गैसें जो है निकलती हैं क्रेटर से, है ना। ऐसे धुआंरे जिसके धुआं में गंधक की मात्रा अधिक होती है ना, गंधक की मात्रा, सल्फर की मात्रा अधिक होती है, ऐसे धुआंरे को ही आप क्या नाम देते हैं, सोल्फ तारा कहते हैं। तो वह अवस्था जिसमें गंधक, अत्यधिक गंधक मिश्र आपके धुआं निकलता है, उसको आप सोल्फ तारा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे चारों ही आपसे मैंने आपको क्लियर कर दिया, चाहे प्यूमिस हो, चाहे मैग्मा हो, चाहे सोल्फ तारा हो, या फिर आपका
लावा होगा ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है ना। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पूछा गया है कि निम्न 4 में से कौन रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। संगमरमर दिया है, शिस्ट दिया है, नीस दिया है और ग्रेनाइट दिया है ना। रूपांतरित चट्टानें ऐसी चट्टानें जो मूल रूप से अत्यधिक ताप और दबाव के कारण जो है अपना मूल स्वरूप को त्याग देती हैं और एक नए स्वरूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसी चट्टानों को आप क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान, या इसी को कायांतरित चट्टान कहा जाता है, या अंग्रेजी में इसी को आप मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, है ना। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है, संगमरमर है, शिस्ट है, नीस है और ग्रेनाइट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है ना। संगमरमर की बात करिएगा, संगमरमर कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट होता है। यह जो है चूना पत्थर का परिवर्तित स्वरूप है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है और यह चूना पत्थर कन्वर्ट किस में होता है, संगमरमर का, संगमरमर में। तो संगमरमर तो एक कायांतरित चट्टान हो गई, है ना। इसके बाद शिस्ट दिया है, स्लेट का कन्वर्जन होता है शिस्ट, है ना। और अगर नीस की बात करिएगा तो ग्रेनाइट का कन्वर्जन आपका होता है नीस, है ना। तो 3 चट्टानें, संगमरमर, शिस्ट और नीस, ये तीनों क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, यानी कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। बच गया ग्रेनाइट। ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान होगी, ग्रेनाइट एक अग्नेय चट्टान है, एक प्रारंभिक चट्टान है और ये धरातल के अंदर काफी गहराई में इसका निर्माण होता है। पूछा क्या गया था कि कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो संगमरमर, शिस्ट और नीस क्या है, रूपांतरित चट्टान है। और ग्रेनाइट आपका क्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाना चाहिए, ग्रेनाइट अग्नेय चट्टान का उदाहरण होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर अग्नेय चट्टानों को निम्नलिखित में से किन 2 भागों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर अग्नि चट्टानों को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है आम्ल प्रधान चट्टान या फिर क्षार प्रधान चट्टान, विस्फोटक चट्टान एवं शांत चट्टान, अंतर्भेदी चट्टान एवं बहिर्भेदी चट्टान और इनमें से कोई नहीं। उत्पत्ति के आधार पर अग्नि चट्टानों के 2 प्रकार मैंने आपसे बताया था, अगर आपको याद हो, जब मैंने क्लास में फिल्म क्लासेस मैंने आपको लिया था। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की चट्टानें होती हैं अग्नि चट्टान। एक तो आपकी होती है जो काफी गहराई में जमती हैं, पाताली, है ना, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। 2 प्रकार की अग्नि चट्टानें होती हैं उत्पत्ति के आधार पे, या कहिएगा लोकेशन के आधार पर। बता दीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अग्नेय चट्टान दिया गया है, अवसादी चट्टान दिया गया है, रूपांतरित चट्टान दिया गया है और इनमें से कोई नहीं। पूछा गया कि निम्न 4 में से किसको आप परतदार चट्टान भी कहते हैं, तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, यानी यहाँ पे अवसादी चट्टान आपका सही उत्तर होगा, है ना। अपरदन के कारकों के द्वारा चट्टानों का अपरदन किया जाता है, मृदा का अपरदन किया जाता है और उसको उड़ाकर एक स्थान पर दूसरे स्थान पे उसका निक्षेपण कर दिया जाता है। इस प्रकार से परत दर परत बनती रहती है, यही कारण है कि इसको आप क्या कहते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स को, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी चट्टान, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है दानेदार होती है, किस चट्टान की संरचना में जो है दाना पाए जाते हैं। तीनों का ऑप्शन दिया है, अवसादी, अग्नेय या फिर कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा, दानेदार चट्टान किसमें होती है, अग्नेय, है ना। अग्नेय चट्टानों में परत नहीं पाई जाएगी, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, याद रखिएगा, इसमें बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं, स्पेशली ग्रेनाइट की बात करिएगा, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, हाँ अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। निम्न 4 में से कौन अग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट दिया है, सील दिया है, संगमरमर दिया है और बेसाल्ट दिया है। निश्चित रूप से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ग्रेनाइट आपका एक अग्नेय चट्टान है, सील भी क्या है, एक अग्नेय चट्टान है, बेसाल्ट भी जो है एक अग्नेय चट्टान है। संगमरमर मैंने अभी बताया इससे पहले ही, संगमरमर जो है कन्वर्जन होता है, एक रूपांतरण होता है, और किसका कन्वर्जन होता है तो आप बताएंगे चूना पत्थर का। तो यहाँ पे संगमरमर जो है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है और किस चट्टान का कन्वर्जन है तो बता दीजिएगा, चूना पत्थर का, है ना। चलिए
निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलते हैं? मैंने पहले ही साथ बताया है, अवसादी चट्टान दिया है, कायांत्रित चट्टान दिया है, अग्नेय चट्टान दिया है और इनमें से कोई नहीं। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? अवसादी और कायांत्रित, इसमें आपके जीवाश्म मिलेंगे, है ना। अवसादी चट्टान में जीवाश्म मिलते हैं, कायांत्रित मिलते हैं, लेकिन अग्नेय चट्टान में जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं और इसमें परतें भी नहीं पाई जाती है। दो मुख्य विशेषता है इग्निस रॉक्स की। आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अग्नेय चट्टान में आपके जीवाश्म फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बालू का पत्थर जो है निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है ना। बालू का पत्थर निम्नलिखित में से किस चट्टान का उदाहरण है? अग्नेय चट्टान दिया है, परतदार दिया है, कायांत्रित दिया है और अवसादी दिया है ना। बालू का पत्थर एक अवसादी चट्टान है और इसका रूपांतरण जो है किसमें होता है? क्वार्टजाइट, है ना। क्वार्टजाइट नामक चट्टान में होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, बलुआ पत्थर कैसी चट्टान है? तो परतदार चट्टान भी आपका सही है, अवसादी भी सही है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि अवसादी चट्टानों को ही तो आप परतदार कहते हैं ना। अवसादी चट्टानों को ही आप क्या कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। तो उत्तर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? परतदार या अवसादी चट्टान है। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में किसका रूपांतरण है ना, अभी मैंने बताया अभी ये क्वार्टजाइट किसका रूपांतरण है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? परतदार चट्टान, मतलब बालू का पत्थर का कन्वर्जन है। ग्रेनाइट है, शैल है, चूना पत्थर है, बालू का पत्थर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालू का पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट और चूना पत्थर का रूपांतरण क्या है? संगमरमर, है ना, याद रखिएगा। सबसे लास्ट में अगर आइएगा, निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है? प्राथमिक चट्टान के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, अवसादी है, अग्नेय है, कायांत्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं। अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान का निर्माण ही क्या हुआ है? जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप होता है और अग्नेय चट्टान को ही जो है आप क्या कहते हैं? प्रारंभिक चट्टान या प्राथमिक चट्टान के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हैं जो कि स्पेशली जो आप अगर टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। आज के लिए शायद इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।